आपने कई रिपोर्ट्स में सुना होगा कि भारतीय रुपया लगातार नीचे गिरने के रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रुपए की गिरावट जो है इतनी ज्यादा तेजी से हो रही है कि ये जल्द ही 90 रुपए और 100 रुपए का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और आखिर इसके गिरने से क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं के, इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर रुपए में गिरावट हो क्यों रही है और इस गिरावट के पीछे आपके क्या कारण हो सकते हैं, गिरावट के क्या प्रभाव हो सकते हैं और भी जो तमाम इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अमेरिका का जो बाजार है वो यहाँ पर कैसे जुड़ता है, अमेरिका के जो डेटा यहाँ निकल करके आया है वो कैसे जुड़ता है, इसके साथ साथ आपका भारतीय बाजार की क्या सिचुएशन है उसको भी समझेंगे, भारतीय शेयर बाजार पर क्या इंपैक्ट रहा है उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार देख लिया जाए कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के। तो खबर पर वैसे हमने चर्चा कर ली है कि रुपया जो है लगातार गिर रहा है। थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि गिरावट का ट्रेंड क्या रहा है उस पर बात करेंगे, क्या क्या आपको इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिले हैं उनको भी देखेंगे। फिर रुपए की गिरावट के कारण क्या हो सकते हैं, संभावित प्रभाव क्या हो, असंभावित कारण क्या हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। इसमें हम अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है खासतौर पर उस पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा रुपए के गिरावट के पीछे आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, कारण यहाँ पर नहीं, हम इंपैक्ट पर बात करेंगे यानी कि प्रभाव पर बात करेंगे। फिर आपका रुपए का भविष्य कैसा हो सकता है, यानी कि अभी के आधार पर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपको भविष्य में क्या संभावनाएं देखने को मिलने वाली हैं। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से जोड़ करके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये तो हमारी वीडियो की रूपरेखा हुई, लेकिन और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि आप जानते हैं कि हमारी जो नई क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी नोएडा में और नोएडा की नई क्लासेस के जो नए बैच हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 16 जनवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501, या फिर अगर आप सेंटर पर विजिट करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। वहां से काफी करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी सी सूचना रही आपके लिए। अब बढ़ा जाए आगे और बातचीत की जाए सबसे पहले खबर के बारे में। तो खबर को लेकर के अगर आप देखें तो आज कल अगर जब मार्केट खुला था तो कल हमें देखने को मिला था कि रुपया जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। रुपए ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया था और रुपया पहुंच गया था आपका 86.12 के आसपास, यानी कि $1 की जो वैल्यू थी कितनी हो गई थी, $1 की वैल्यू आपकी हो गई थी 86 रुपए के आसपास। यानी कि अगर आपके पास $1 मजबूत है, $1 मौजूद है तो आप उससे 86 रुपए प्राप्त कर सकते थे। अब अगर आप देखें तो ये कोई जो है आप कह सकते हैं एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, लगातार पिछले कुछ समय से आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। इससे पहले अगर आप देखें तो रुपया जो है वो आपका 86.31, इसके बाद जो आपका मंडे था उसी दिन रुपया आपका 86.31 पर भी पहुंच गया। इससे पहले भी अगर आप देखें तो फ्राइडे की अगर आप बात करें जब मार्केट खुला था तो उस समय भी रुपए में आपको गिरावट देखने को मिली थी। रुपया इससे पहले अगर आप देखें पिछले हफ्ते 85 के आसपास पहुंचा था, तब भी हमने इस पर बात की थी और लगातार पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो रुपए में आपको गिरावट नजर आ रही है। और एक रिपोर्ट अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे द हिंदू वाले प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, सुबह 9 बजे हम उसको लाइव करते हैं और उस प्रोग्राम में हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 5 सालों से लगातार रुपया जो है वो गिरावट के साथ गिरावट के साथ बंद हो रहा है साल के अंत में, और 2024 में भी यही देखने को मिला था। 2024 में भी रुपए में आपको गिरावट नजर आई थी। तो एक सस्टेनेबल ट्रेंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप बात करें, खासतौर पर पिछले 5 से 10 दिनों के भीतर अगर आप देखें तो रुपए में आपको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी जल्दी ऐसे क्या चेंजेस आपको देखने को मिले कि जिन चेंजेस की वजह से ये बड़ी गिरावट आ रही है। तो उन चेंजेस की बात करते हैं, उन कारणों की अगर आप बात करें तो इसमें जो कारण हैं जो कि रुपए की गिरावट को बढ़ा रहे हैं, उन कारणों को आप 2 फैक्टर्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हैं आपके वैश्विक कारक यानी कि ग्लोबल कारक।
वैश्विक कारकों की अगर आप बात करें तो इसमें सबसे पहले डॉलर का मजबूत होना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डॉलर का मजबूत होना जो है भारतीय रुपए को गिराने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है। अगर आप देखें इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं बेसिक सा रूल होता है, जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर रुपया जो है आपका कमजोर होगा, और जब रुपया मजबूत होगा इसका मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड कम हो रही है। तो अभी क्या है, डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है और उसी का परिणाम है कि भारतीय रुपए में आपको गिरावट नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका डॉलर है वो मजबूत हो क्यों रहा है, उसके पीछे के क्या कारण है। उसके पीछे के कारणों को अगर आप देखें तो अमेरिका में जो जॉब डेटा सामने आया है उसने इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है। तो अमेरिका के जॉब डेटा की अगर आप बात करें तो अमेरिका में नॉन फॉर्म पेरोल की जो जॉब है, डेटा जो है उसमें बताया गया कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2,56,000 नौकरियां जो हैं इस साल जोड़ी गई थी। लेकिन उम्मीद कितनी थी, उम्मीद यहां पर थी कि इस बार 1,60,000 नौकरियां जोड़ी जाएंगी, पर जोड़ी कितनी गई, 2,56,000 नौकरियां। इसने जो है अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उनमें एक उम्मीद जताई कि अब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कंपैरेटिवली बेहतर ढंग से परफॉर्म करने वाली है। साथ ही अमेरिका के जॉब डेटा में यह भी निकल करके सामने आया कि अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वो 4.2% से घट करके 4.1% के आसपास पहुंच चुकी है। तो एक तो नौकरियां बढ़ी हैं, बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, तो इससे संकेत मिल रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबली कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। अब क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करने वाली है तो अधिकांश जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत आप कह सकते हैं कि एक सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जाहिर तौर पर अमेरिका में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे और इसकी वजह से डॉलर मजबूत होगा, और जब डॉलर मजबूत होगा तो परिणाम स्वरूप भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ेगा। तो एक तो ये कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है, डॉलर मजबूत हो रहा है जिसमें जॉब रिपोर्ट का जो डेटा सामने आया है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो है यूएस फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने यहां पर संकेत दिए हैं कि साल 2025 में उनकी जो बैठक होने वाली है उस बैठक के दौरान ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, और अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो इसके परिणाम स्वरूप आपको अमेरिका में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो और मजबूत होगी। और जब अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर अगर उसकी संभावना है मजबूत होने की तो जाहिर तौर पर वहां पर आपको और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा। तो दो फैक्टर्स ने यहां पर रोल प्ले किया है। एक तो अमेरिका का जो जॉब डेटा निकल करके आया है वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहा है, और दूसरा इस बात की संभावना कि 2025 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। ये हमने बात की आपके ग्लोबल फैक्टर्स की, वैश्विक कारकों की। अब बात करते हैं घरेलू फैक्टर्स की, यानी कि आपके घरेलू कारक क्या रह सकते हैं। घरेलू फैक्टर्स में अगर आप बात करें, घरेलू कारकों में अगर आप देखें तो कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत जो है कच्चे तेल के मामले में, अपनी ऊर्जा जरूरतों के मामले में आयात पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है, यानी कि दूसरे देशों से हम बहुत ज्यादा कच्चा तेल मंगाते हैं। अब जब आप सोच करके देखिए कि अगर रुपया जो है अगर यहाँ पर बेसिकली आपका जब रुपया है भारतीय जो है इससे और ज्यादा कमजोर हो रहा है। इसके अलावा जो भारत के विदेशी निवेशक हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि भारतीय शेयर बाजार से जो FIIs हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार बिकावली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। डेटा की अगर आप बात करें तो जनवरी 2025 में भारतीय बाजार में अभी तक ज्यादा समय नहीं बीता है, आज केवल 14 तारीख यहाँ पर हुई है, और जनवरी 2025 के पिछले 14-15 दिनों में जो आपके विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 4.2 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट है वो भारतीय बाजार से बाहर निकाल लिया है। तो लगातार बहुत बड़ी मात्रा में आपको भारतीय बाजार से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से ये जो बिकावली यहाँ पर हो रही है, इस बिकवाली की वजह से रुपए पर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमने कुछ फैक्टर्स की बात की जो फैक्टर यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं भारतीय रुपए के कमजोर होने में। अब यहाँ पर अमेरिकी बाजार की स्थिति की कुछ बात करें और इस पर किस तरह से इसका भारत पर प्रभाव पड़ रहा है उसको अगर आप देखें तो डॉलर का जो इंडेक्स है उसमें आपको 0.27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये आपका बढ़ करके 109.95 पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ करके 4.71% पहुंच गया है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है इसका मतलब ये होता है बॉन्ड की डिमांड कम है, लो है, बॉन्ड का प्राइस लो है, यानी कि लोग मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोग क्या है, शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में।
फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्रूड ब्रेंट ऑयल जो है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आपका 81.23 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं, जो कि जाहिर तौर पर भारत को इम्पेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा सा भी हम समझेंगे तो ये कुछ सिचुएशन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल जाएगी। अब रुपए की जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट का क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो रुपए की गिरावट के दो इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो इससे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, एक इससे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर आप बात करें, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की अगर आप बात करें तो अगर आप देखें थ्योरेटिकली ये कहा जाता है, सैद्धांतिक तौर पर ये कहा जाता है कि रुपए का कमजोर होना भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा। कैसे निर्यात को बढ़ावा देगा उसको अगर आप समझें तो मान लीजिए निर्यात का मतलब यह है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों को सामान जो भेजता है उसमें बढ़ोतरी होगी। कैसे बढ़ोतरी होगी इसको अगर आप समझें तो मान लीजिए पहले जो है $1 का जो मूल्य है वो आप अनुमानतः मान सकते हैं, मान लीजिए 50 रुपए हुआ करता था। अब क्या है, यानी किसी व्यक्ति को अगर भारत से कोई सामान मंगाना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अमेरिका में मौजूद है, इसको भारत से सामान मंगाना है, सामान की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, तो पहले इसको कितने डॉलर देने पड़ते थे, पहले इस व्यक्ति को देने पड़ते थे पहले इसको देने पड़ते थे $2। लेकिन अब जो क्योंकि रुपए का जो है मूल्यह्रास हो गया है, रुपए की मूल्य में गिरावट हो गई है और अब $1 मान लीजिए 100 रुपए पर पहुंच गया है, तो अब इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, अगर इस व्यक्ति को वही सामान जिसकी वैल्यू भारत में 50 रुपए है वो सामान अगर भारत से मंगाना है तो अब इसको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, अब इसको देना पड़ेगा केवल $1। यानी कि यहां पर इसके लिए सामान मंगाना सस्ता हो गया है। जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जो रुपए की वैल्यू है वो यहां पर चेंज हुई है। रुपए की वैल्यू, रुपए का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कमजोर हुई है। तो अब इसके परिणाम स्वरूप यहां पर इसके लिए मंगाना सस्ता हो जाएगा। अब ये व्यक्ति जो है पहले एक सामान मंगाता था, अब व्यक्ति जो है 2 मंगा सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे भारत का जो निर्यात है वो यहां पर बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से एक ही पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भारत का निर्यात इसकी वजह से बढ़ सकता है। हालांकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इसकी वजह से आपको आयात आधारित मुद्रास्फीति देखने को मिल सकती है। मुद्रास्फीति किस तरह से देखने को मिल सकती है उसकी अगर आप बात करें तो क्योंकि भारत जो है कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो जैसे ही आपके कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं या फिर भारतीय रुपया कमजोर होता है तो भारत का जो आयात बिल है वो बढ़ता है, और जब आयात बिल बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप आपको भारत में एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो एक तो सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भारत का आयात बिल बढ़ता है तो भारत अपनी तेल की आवश्यकताओं पर 2/3 से ज्यादा आपूर्ति पर निर्भर है। जब भारत का जो है आप कह सकते हैं कि जब भारत के इंपोर्ट की जो प्राइस है, यानी कि भारत से दूसरे देशों से भारत में मंगाने का जो प्राइस है, जब इंपोर्ट का प्राइस भारत में बढ़ता है तो इसकी वजह से सरकार का जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार पर दबाव बहुत बढ़ता है। ट्रेड डेफिसिट की वजह से और क्या होता है, सरकार का जो विदेशी भंडार है यानी कि फॉरेन रिजर्व जो है, उस फॉरेन रिजर्व पर भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो फॉरेन रिजर्व भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो क्या क्या इंपैक्ट आते हैं, सबसे पहले भारत का जो आपका ओवरऑल इंपोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल के बढ़ने की वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। या ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने की वजह से भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। भारत में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, महंगाई देखने को मिलती है। तो बहुत सारे इंपैक्ट जो है वो आपके नेगेटिवली होते हैं। और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट इसका यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो आपका इसकी वजह से बढ़ सकता है। तो कई देश जो है वो इस पॉलिसी का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे ये देखने को मिला था कि चाइना जो है, चाइना ने जानबूझकर अपनी जो करेंसी थी उस करेंसी की वैल्यू को नीचे गिरा दिया था, उसको मैनिपुलेट किया था, और अमेरिका ने इस पर रिपोर्ट भी जारी की थी। अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर संबोधित किया था और ये कहा था कि चाइना जानबूझकर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को जो है उसका डिवैल्यूएशन कर रहा था। तो ये सिचुएशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस पूरे मामले को हमने यहां पर समझा। अब रुपए का भविष्य कैसा हो सकता है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि भविष्य में आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो अनुमानित जो ट्रेडिंग रेंज है रुपए की वो आपका 85 से 86 और 87 के आसपास रहने वाली है। बाजार जो है उसके अस्थिर होने की संभावना है, क्योंकि भविष्य में जिस तरह की पॉलिसीज बनने वाली हैं उसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। भारत में फूड इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें तो वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बना हुआ है, आज ही हमने उस पर बात की थी। और उस फूड इन्फ्लेशन की वजह से अनुमान ये है कि आरबीआई इस बार भी फरवरी महीने में भी ब्याज दर में गिरावट
नहीं करेगा। और अगर आरबीआई ब्याज दर में गिरावट नहीं करता है तो इससे भारत का बाजार और ज्यादा गिर सकता है। इसके अलावा 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पदभार संभालने वाले हैं, और उनकी पॉलिसीज का भी जाहिर तौर पर भारत पर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और इससे भारतीय रुपया और ज्यादा कमजोर हो सकता है। तो ये कुछ संभावनाएं यहाँ पर रुपए के भविष्य को लेकर के हैं। अब हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी निर्यातकों को लाभ, ऑप्शन सी विदेशी निवेश में वृद्धि, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।